ढूंढ लूँ मैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। ऐसा करते रहो। ठीक है, लिख दिया है। परंतु विशेषता यह गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानियां सुनकर चंद्रोदय अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुएं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो उसे पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसकी श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर गणेश उन पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस पर ठीक है ना। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया कहती थी मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपनी बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। ठीक है। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली महाराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना और हमको भी देना। ये मेरी मैया, ये मेरी करवा चौथ माता, अपनी सेवा बनाए रखना। कोई गलती होगी हो तो माफ कर देना। ये दुआ है, सदा सुहागन रहूं मैं। सूरज देने के लिए कोई मना नहीं है। और देखिए मैं इस तरह का करवा लेके आई थी, पिछले साल लेके आई थी। मैं इसी में पूजा करती हूँ, चावल डाल डाल के कहानी सुनते हैं वो इसी में करती हूँ। कैसा लग रहा, सुंदर लग रहा है ना। तो इतने 500 की बना रहा है देखिए। और मेरी पूजा हो गई डन। तो आप लोग कैसे करते हैं, हम तो पी लेते हैं चाय दोपहर के टाइम भी और पानी पी लेते हैं। बहुत से पानी भी नहीं पीते हैं ना चाय पीते हैं, ना चाय बना लेते हैं और पी लेते। भूख तो ऐसी लगने गई पर जो हमारा पहले से चला हुआ है वो तो हम करते ही हैं उसी तरह से। मैंने खोल लिया है, पानी भी पी लिया है मैंने और अभी पी रही हूँ मैं चाय। और अब खोलेंगे फिर हम रात को जब भी चांद निकलेगा तब खाना वाना बनाएंगे तो मिलेंगे आपसे सभी। चलिए फ्रेंड्स आप भी पी लीजिए चाय। कौन कौन पीता है चाय और कौन कौन नहीं पीता है व्रत में। इसमें यहाँ पे लाइट गई हुई है, बहुत देर हो गई है, 8-9 घंटा हो गया है लाइट गई हुई को। अंधेरे में अंधेरा सा ही हो गया है, अभी 6 बज गए हैं। आजकल तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही भूख के लिए अभी हलवा, मैं बना लेती हूँ हलवा। और मैं इधर भी गई थी अपने पड़ोस में, वो तो मैंने वीडियो ना बनाई, मैंने वीडियो ना बनाई, ये बच्चों पे फोन था इसलिए। चांद पता नहीं 8 साढ़े 8 बजे के लिए बोल रही है हमारे यहाँ से निकलेगा जो
तो जल्दी निकल जाता है, कोई लेट नहीं निकलता है। लाइट अभी भी आई नहीं है, सही करने वाले आए हैं, पता नहीं हमारे इधर ही दिक्कत हो गई है। और अब ये देखिए मेरा हलवा बनकर तैयार हो गया है। ये भोग के लिए निकाल दिया मैंने। भोग माता रानी को चढ़ाया, हाँ गणेश जी को चढ़ाया। चलिए फ्रेंड्स ये भोग लगा देते हैं। और ये देखिए मेरी सासू माँ का सार सुना है, यहाँ पर रख के देखिए। गणेश जी के हाथ बैल है। लाइट अब आई है, हमारी भी अंदर आ गई और ये भी आ गए। कैसे लग रही है? बढ़िया, सच बताओ, जबरदस्त, अच्छा लग रहा है इसमें? हाँ। सच्ची कर रहा है? मैं लाख का हूँ, लाख का करा दो। बढ़िया है। बहुत बढ़िया। एक ना रखा है, दूसरा ना नहीं लगा। हाँ थोड़ा चाहिए। तो फ्रेंड्स चांद निकल आया है और मैं भी थाली तैयार कर रही हूँ। बस 5-1 मिनट है, इसमें अभी दिखाया जा रहा है। ऊपर भी वो देखने के लिए गए हैं और खाना देके बाहर से ही लेके आ गए हैं। लाइट बहुत लेट आई थी तो इसलिए बाहर से खाना आ गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी बताएंगे ये। मैं इतनी थाली तैयार कर लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ अपनी थाली तैयार कर ली है। पानी है, मिठाई है और दिया है ये है। और ये भी ऊपर अभी इस वाले करवे को भी अभी डालूंगी और ये चावल लेके जाने। तो चलिए फ्रेंड्स अभी लेके जाऊंगी, बच्चे बता देंगे अभी आके नीचे। तैयार चलो। तो देखिए फ्रेंड्स जा रहे हैं हम ऊपर करने के लिए। ये ऊपर बोल रहे हैं कि निकल ही आया, लेकिन हमारी छत से भी दिखाई दे नहीं रहा है, थोड़ी देर में दिख जाएगा। चलिए ऊपर चलते हैं। तो मैं आपसे बोल रही थी कि ऊपर जा रही हूँ, लेकिन ऊपर से चांद नहीं दिखाई दिया है। ऊपर बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं तो उनकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, या तो दूसरी छत पे जाना पड़ता किसी और की पे। तो इस वजह से मैं आ गई हूँ नीचे और यहाँ से अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं खोल लेती हूँ व्रत, और किस तरह से खोलूँगी तो आप देखिए। ना वो हम पीछे जा रहे हैं। अरे उनको तो देखिए फ्रेंड्स मुझे पैसे मिल रहे हैं। रुको और ये भी 500 रुपए दिए। 500 थे पर्स में, 500 दे दिए और क्या दूं? पर्स खाली ATM कार्ड दे दिया इन्होंने। बोल रहे हैं कि जो लेना है वो ले लेना। वाह वाह वाह। ATM में चाहे कुछ भी ना हो, मैं क्या ले लूंगी। ये मुझे तो 500 रुपए मिले हैं। खाली ना एक में मुझे मिल गए 500 रुपए, इन्होंने दिए पर कम मिले हैं। आप सोच रहे हो कभी